किए नहीं है, हुए नहीं सर कल वो क्लास की समझ ही नहीं थी आ रही, रिकॉर्डिंग अभी मैंने सुनी नहीं है। सुबह से बिजली बंद है, अभी आई है। क्यों लाइट क्यों बंद है? चलो पता मैं नहीं ये सर। आगे से करवा देता हूँ। 150 नंबर क्वेश्चन है, 150 नंबर। एक मिनट। बारिश हो रही है यहाँ पे। नो सर, धूप निकली हुई है। इधर हो रही है? नहीं, बादल काफ़ी है। तो सर पेज नंबर क्या है? 39 किट का क्वेश्चन नंबर 39। पेज नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 150 है। 150 क्वेश्चन। जी सर, निकल गया। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2003 एज फॉलो। आपका ईयर एंड कब है? ईयर एंड है इसका 30 30 जून जून 2003। 2003। ठीक है, तो इसका यस मतलब सर। ये स्टार्ट कब होता है? 30 जून ईयर एंड है 2003 और सर स्टार्ट होता है जुलाई, 1 जुलाई 2002 बस जुलाई 2002। को स्टार्ट होता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा ईयर स्टार्ट होता है, उस डेट से ईयर क्लोज होता है। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होगी इस डेट्स के दरमियान करनी होगी। ठीक है। यस सर। अब उसने कहा कि ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। ठीक है। जी ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी जो एक्रूड था वो 300 था, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट की है। 600 की है, 720 की है, उसके बाद 900 की है। ये 4 पेमेंट्स आपने की हैं। ठीक है। यस सर। अब आपसे पूछा है कि फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो आपने बताना है वो कितना होगा। 30 जून 2000 एक्रूवल कितना है और एक्सपेंस कितना है, आपने ये बताना है। ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका लेजर बनाना पड़ेगा। अब उसने कहा कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो 1 जुलाई 2002 के में था। ठीक है। उसने कहा कि जो आपकी पेमेंट है वो 1 अगस्त 2002 में है, जिस जो कहाँ से कवर होती है? 1 अगस्त जो 2002 को आपने पेमेंट की है, 3 माह की है। कब कब तक की है? जुलाई 2002 तक की है। जुलाई 2 तक। अब यहाँ पे देखो कि ये जो फर्स्ट पेमेंट हुई है ये कहाँ तक कवर कर रही है? ये कवर कर रही है 31 जुलाई तक। ऐसे ही है, यस। यानी यस कि सर, 2002 तक। 31 जुलाई 2002 तक। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यस। इस पेमेंट के अंदर ये जो पेमेंट हुई है ये पिछले 3 माह की है। हाँ मतलब जी सर। जुलाई की, जून की और मई की। मई की है, नहीं। जून की है और जुलाई की है। अब इस पेमेंट के अंदर जो पेमेंट है 2 माह की, वो पिछले 2 माह की है, जो कि 300 है। ओके। जी। तो इसका मतलब फर्स्ट पेमेंट के अंदर हमारे करंट ईयर के अंदर कितने मंथ आते हैं? एक, क्योंकि हमारा ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2002 था। तो इसका मतलब ये जो यस जुलाई सर। वाली पेमेंट है 600 में से, वो हमारे इस माह की है, इस साल के अंदर आती है। ठीक है, समझ लगी बात ये? यस सर। अच्छा, उसके जी सर। चलो, ये होने दी स्काइप नहीं चल रही इसकी। जैन की। अच्छा, तो दूसरा उसने कहा कि जो दूसरी पेमेंट की है वो कब तक की है? वो 1 नवंबर को की है, लेकिन वो कब तक की है? अक्टूबर तक की, यानी कि अक्टूबर, अगस्त, नहीं, सितंबर, अक्टूबर। ओहो, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त तक की है। ठीक है, जुलाई की पेमेंट तो वो पहले ही कर चुका हुआ यस है। सर। तो इसका मतलब है ये भी इसी ये। साल की है, 250। और पिछले 3 में से यस। इस साल जो पिछले 300 की पेमेंट हुई है उसमें, सॉरी 600 की पेमेंट हुई है उसमें एक माह की कितनी है? 200 है। 1 मिनट जरा यार, मैं बच्चों को चुप करा। यस।
अच्छा जी, तो इसका मतलब एक माह जो हमने 600 में से निकाल लिया, 720 3 माह का जो अगली पेमेंट हुई है, और उससे जो अगली पेमेंट हुई है 720 की, और 720 के बाद जो हुई है वो है 900 की 900 की। वो कब हुई है? 1 Feb 2003 को हुई है, लेकिन वो कब तक की है? 31 जनवरी और उससे पिछले 3 माह, जनवरी नवंबर, दिसंबर और दिसंबर। जनवरी। बिल्कुल, तो इसका मतलब इसमें ये 920 ही साल के अंदर आता है। और उसके बाद अगली जो यस, पेमेंट हुई है वो 840 की है, और वो पेमेंट कब हुई है? अप्रैल फर्स्ट थर्ड, 2003। ठीक है, वो पेमेंट कब तक की है? 30 अप्रैल 2003 को, ठीक है। यस, 30 अप्रैल 2003 तक की पेमेंट है, यानी कि पिछली जो हमने पेमेंट की थी जनवरी तक की थी, तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 माह की पेमेंट हमारी ये भी इसी मंथ के अंदर आती है। तो इसका मतलब 840 ये भी इसी में साल के अंदर आ गई। अब देखो हमारा ईयर एंड होता है 30 जून 2003 को, अप्रैल के बाद उसने कोई पेमेंट नहीं की। यस, हालांकि हमारी 2 माह की पेमेंट पड़ी है ना, मई और जून की, ठीक है। मई और जून की पेमेंट जी अभी सर। हमारी पड़ी है, तो हमने क्या करना है? तो 2 माह कहाँ से लेना है? कहता है ये जो आपका पिछला 840 है ना, इसी के लिहाज से आप 2 माह की ले लो। तो 840 कितने माह का था? 3 माह का। तो 2 यस माह सर। का कितना होगा? 560, ठीक है, यस, ओके। तो यस इन सर। सारों को ऐड अप करेंगे, 560 ये हमारे 12 माह पूरे हो गए। ये 2 मंथ है, ये 3 मंथ है, 3 मंथ है, 3 मंथ है, और ये 1 मंथ है। तो कितने हो गए? 2 3 5 8 और 11 और 1 12, ठीक है। तो इन सारों को ऐड करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो सर तो ये ये जो सिर्फ 2003 के नहीं करने? सिर्फ 2003 के ही करने हैं ना हमने, 2003 तक है ना, 30 जून 2003 तक, जी सर। ठीक है। तो 12 माह पूरे हो गए, और 12 माह की टोटल पेमेंट कितनी बनती है? 560 प्लस 840 प्लस 900 प्लस 720 प्लस 200, तो हमारे टोटल पेमेंट बनती है 3220 की। ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और जो अभी हमने पे करनी है वो कितनी है? अक्रूड लाइबिलिटी या अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कितने का है? 560 का। ये ठीक है, कि क्लोजिंग जी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो जाएगा वो 3220 जाएगा, और जो अक्रूड जाएगा जून के अंदर वो कितना जाएगा? 560 का, ठीक है। सर, 560 कैसे जाएगा? आपने जो पे आपने जो लास्ट पेमेंट की है 840, वो कब तक की है? यस सर। कब तक की सर है? वो है जून 2030 तक, 3 तक। 30 अप्रैल 2003 तक है। यस सर। उसने क्या कि 30 जी। जून 2003 को पेमेंट की है, लेकिन वो है कब तक की थी? यस। 30 अप्रैल 2003 तक की। तो इसका मतलब है कि यस। अभी मई और जून की पेमेंट नहीं हुई अभी, जी। ठीक है। हमने फ़ायदा ले लिया लेकिन यस। अभी पेमेंट नहीं की, तो हमने क्या करना? उस 2 माह का एक्सपेंस किया कि हाँ कहाँ से लेके आना? उसने कहा को 840 में से ही निकाल लो, उसका एस्टिमेट ले लो कि अगले माह भी आपको 8 से, अगले जो बिल आएगा वो भी 840 के लिहाज से ही आएगा, ठीक है। यस सर। हमने जी। उसमें से 840 का 2 माह का निकाल लिया, वो 560 बन गया। तो हमने पूरे 12 माह कर यस लिए, सर। पूरे 12 माह का एक्सपेंस 3220, और जो 2 माह का भी पे करने वाला था अक्रूड लाइबिलिटी है, ठीक है। ये इसका आंसर है, यस सर। एनुअल इंश्योरेंस है, प्रीमियम एस फॉर पीरियड 1 जुलाई 2000 टू 30 जून 2004। उसने कहा कि एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने, ठीक है। प्रीमियम पे किया आपने, कब पे किया? 1 जुलाई 2003 को आपने प्रीमियम पे किया, कब तक का? 30 जून 2004 तक का, ठीक है। कितनी पेमेंट की है आपने इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की? 13,200, 13,200। ओके। अच्छा, 1 जुलाई 2003 से लेकर 30 जून तक ये 12 माह की पेमेंट उसने 13,200 की है, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं? विच इज़ 10% मोर देन प्रीवियस ईयर, कहता है ये जो पिछले साल से 10% ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इससे पहले जो पेमेंट करता था वो 10% कम होती थी। इंश्योरेंस प्रीमियम जो वो पे करता हर साल वो जुलाई में पे करता है,
आपसे पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस 31 दिसंबर को कब जाएगा, 31 दिसंबर 2003 तक जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा वो कब तक जाएगा। यहाँ पे देखें कि जो 1 जुलाई 2003 है, इसके बाद कितने मंथ के बाद हमारा ईयर एंड हो जाता है। हमने जाना है 31 दिसंबर 2003 तक, ऐसे ही है, ठीक है। यस तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने माह बनते हैं, 6 माह, 6 मंथ, यस 6 मंथ बनते हैं, ठीक है। जी और जो 6 मंथ है, इस 6 मंथ में हमने 13,200 में से 6 मंथ निकालिए, कितना हो गया, 6/12 कितना हो गया, 6600। 13,200 का 6/12 किया तो ये हो गया 6600, 6600, ठीक है। एक यस एक्सपेंस हो गया हमारे पास 6 माह का 6600। अब हमने जाना है जुलाई से पीछे, क्योंकि हमारा ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो पिछले जब जो पेमेंट कर रहा था उसने कहा कि जो पिछले पीरियड्स की पेमेंट हुई है 2003 से पीछे, वो कितनी हुई है, जो आपने 13,200 की है इससे 10% कम होती थी। तो इसका मतलब मैं इसका 90% ले लूँ, 13,200 का 90% ले लूँ तो कितना बनता है, 13,200 ये कितने के बराबर है, 110% के। आप इसमें से निकालना है 100, तो ये बनता है 12,000। यानी कि पहले जो है वो आप 12,000 पे करते थे पर एनुअली, तो 12,000 में से 6,000 निकाल लो अपना, ठीक है। 6 माह का तो कितना बनता है, 6,000, ठीक है ना। तो पहले आप 6 माह का एक्सपेंस 6,000 और इस साल का जो 6 माह का एक्सपेंस वो है 6600, तो कितना हो गया, 12,600 का आपका एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। जी सर सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 152, एफ ईयर्स एंड, एफ कंपनी का ईयर एंड कब होता है, 30 सितंबर को, ठीक है। एफ कंपनी का ईयर एंड कब होता है, 30 सितंबर को, ऑन 1 जनवरी 2006। यानी कि अगर उसका ईयर एंड 30 सितंबर को होता है, स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2006, 1 अक्टूबर अक्टूबर दो, अगर ईयर एंड हमारा 2006 है तो ये स्टार्ट कब होगा, 1 अक्टूबर 2005 2005 को, ठीक है। 5 ये हमारा ये स्टार्टिंग डेट और ईयर एंडिंग डेट ये हमारे पास है, ठीक है। उसने कहा कि ऑन 1 जनवरी 2006, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इस साल के 3 माह बाद उसने लोन लिया है, 1 जनवरी यानी कि इस डेट के ऊपर 1 जनवरी 2006 दो 2006 को उसने लोन लिया। कितना लोन लिया है, 1 लाख रुपया, और उसके ऊपर एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 12% है। यानी कि साल का, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 12 माह का। इंटरेस्ट पेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी के अंदर, वो 3 एरियर का मतलब होता है 3 माह गुजरने के बाद आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली उसने जो पेमेंट की है 1 जनवरी 2006 में, उसने फर्स्ट पेमेंट की है अप्रैल को, ठीक है। ये आपके पास अप्रैल है, अप्रैल को पेमेंट कर दी इसने। तो अप्रैल की पेमेंट्स कब, कितने माह की है, फर्स्ट 3 माह की, यानी कि जनवरी, फरवरी की, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है। उसके बाद उसने दूसरी पेमेंट की है जुलाई की, तो इसका मतलब वो भी इसी साल के अंदर आएगा, यस सर मई जून जुलाई, ठीक है, वो भी इस माह में कवर होगी। उसके बाद उसके बाद है अक्टूबर, अक्टूबर की जो पेमेंट है वो पिछले 3 माह की है, ठीक है, अक्टूबर की, सितंबर की, अगस्त की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 30 सितंबर 2006 एंड हो जाता है, तो हमने ये देखना है कि हमारे इस मंथ के अंदर, इस ईयर के अंदर 30 सितंबर तक कितने माह आते हैं, जनवरी से लेकर नवंबर सितंबर तक कितने माह बनते हैं, 9 मंथ्स, ठीक है, यस सर 9 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ्स जो है वो हमने पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। पहले तो उसने ये पूछा होगा कि आपने ये बताना है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, तो हमने ये देखो 1 लाख का इंटरेस्ट था, इसके ऊपर 12% जो है वो पूरे साल का निकल आया, कितना आ गया, 12,000। इसमें से 9 मंथ का निकाल लिया तो कितना हो गया, 9,000। यस ये हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा कि इस साल का एक्सपेंस है पूरे 9 माह का, 9,000 का, ठीक है।
ये हमारा हो गया। इसमें बी सी डी में उसमें तीनों बताए हुए हैं। अब दूसरी बात ये है कि उसने पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका कौन सी फिगर जो है वो शो होगी। ओके। अच्छा, अब अगला काम हमने ये करना है, हमने देखना है कि ये 9 माह का 9 माह की पेमेंट हमने कर दी है। ठीक है, यस ये 9 माह के से रिलेटेड जो पेमेंट हमने कर दी है। अब उसने कहा कि 1 जनवरी 2006 हमारा ये हमने इस डेट से लोन लिया है। अब इसका मतलब है कि जो अप्रैल को पेमेंट की है हमने वो पिछले 3 माह की है। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पेमेंट जो है वो 3 माह के लिहाज से पेमेंट कर रहा है। तो 3 माह की पेमेंट कितनी बनती है, 3000 बनती है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब जनवरी से अप्रैल तक की पेमेंट हो गई, जनवरी से अप्रैल तक की पेमेंट